हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक आदर्श गैस की ग्राम अणुक ऊष्मा Cp और Cv में लगभग 2 कैलोरी प्रति मोल का अंतर होता है, जहां पे R का मान का क्या है, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेंगे। तो मुख्य अवधारणा को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं मेयर समीकरण। ये क्या होता है मेयर समीकरण? तो मेयर समीकरण जो होता है वह है Cp माइनस Cv बराबर R। यहाँ पे अगर हम देखें तो Cp और Cv क्या होता है? Cp होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या होता है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे Cp नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या हो जाएगा? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और R क्या है? यहाँ पे गैस नियतांक है और इसका मान हमें दे रखा है गैस नियतांक। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्माओं का जो अंतर है, इनका मान 2 कैलोरी प्रति जूल प्रति केल्विन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे Cp माइनस Cv मेयर समीकरण से Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है, और R का मान हम जानते हैं क्या होता है? Cp माइनस Cv बराबर, ये क्या है? मेयर समीकरण है, मेयर समीकरण। तो यहाँ पे R का मान है 8 दशमलव क्या दे रखा है हमें? 31 जूल प्रति मोल केल्विन, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। और हम जानते हैं कि 1 जूल, या हम ऐसा लिखें कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 1 बटा क्या हो जाएगा? 4.18 कैलोरी के बराबर होगा। इस तरह से हम देखते हैं Cp माइनस Cv बराबर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 8.31, और 1 जूल के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 बटा 4.18, ये हो जाएगा यहाँ पे कैलोरी। 1 जूल के स्थान पे हमने लिखा 1 बटा 4.18 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। तो इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा? Cp माइनस Cv बराबर हमें मिलेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हल करने पे हम देखेंगे कितना है? 8.31 है। 8.31 में अगर हम किसका भाग करते हैं? 4.18 का, तो हमें यह मान कितना मिलेगा? यह मान हमें लगभग, या एग्जैक्ट मान देखें तो यह मिलेगा 1.98। क्या इसे लगभग हम लिख सकते हैं 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन होगा। तो क्या हमें यही मालूम करना था कि इनका जो अंतर है कितना मिल रहा है? लगभग 2 के बराबर मिल रहा है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।